बेसिक्स एकेडमी में अगेन खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खुदा आपको खुश रखे। इस लेक्चर में हम कुछ और बेसिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं लेसन नंबर 2 में, जो बहुत ज़रूरी है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। तो हम डिस्कस कर लेंगे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेज और क्लाउज। सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ और एंगल से हम डिस्कस कर लेते हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम एग्जाम्पल और बहुत इजी तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं कि असल में है क्या। ये है हमारे पास ये चीज़। पहले आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जितनी भी हमारे पास जुमले हैं इंग्लिश में, एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स। जितने भी हमारे पास जुमले हैं वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। एक्सेप्शन कोई और चीज़ होती है, एक्सेप्शन नहीं। जितने भी जुमले हैं उसके 2 पार्ट्स ही होते हैं, एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट हम यहाँ पे कुछ और एंगल से हम समझ लेते कि क्या चीज़ है। पहले लेक्चर में हमने ये किया था कि सब्जेक्ट काम करने वाले। यहाँ पे सब्जेक्ट वो चीज़ जुमले में जिसके बारे में बात हो रही हो, वो क्या है? सब्जेक्ट। जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, या जिस शख्स के बारे में आप बात कर रहे हो, या जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अली इज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे अली क्या है? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसकी बात हो रही है, अली की बात हो रही है। क्या? इज प्लेइंग फुटबॉल, कि अली फुटबॉल खेल रहा है। सो अली के बारे में बात हो रही है, तो अली क्या हो गया इस जुमले में? सब्जेक्ट। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट इज द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। जुमले में सब्जेक्ट वो हिस्सा होता है कि जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हो या जिस चीज के बारे में आप बता रहे हो, तो वो क्या है? अली, सॉरी सब्जेक्ट। और यहाँ पे अली, और जो बता रहे हो क्या है? प्रीडिकेट। वो बाद में हम समझते हैं। दूसरा एग्जांपल, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ये जो हम है, हम के बारे में बात हो रही है, हमको रेफर करके बात हो रही है, तो हम क्या हो गए? इस सब्जेक्ट हो गए, यानी इसकी बात हो रही है या इसके बारे में आप बोल रहे हो। और लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्रीडिकेट। बाद में हम समझते हैं प्रीडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट। फिर एक और, जरूरी नहीं है, रिपीटेशन जरूरी भी नहीं, लेकिन फिर भी आप एंगेजिंग के लिए कि आप एंगेज हो जाओ। सब्जेक्ट जिस जुमले में वो हिस्सा होता है जिसके बारे में आप बोल रहे हो, वो सब्जेक्ट है। ये जो अहम 2 पॉइंट्स है, इसको भी समझना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट फर्स्ट में ही आ जाए जुमले में। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक जुमला दिखाई या लेके कि हियर कम्स द बस, यहाँ पे मुझे ये दिखाओ या बताओ कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है। आपको हियर कम्स द बस, हियर कम्स सब्जेक्ट, अब बस इज प्रीडिकेट। क्योंकि आपको ये शायद रट्टा हो गया होगा कि जो सब्जेक्ट है वो बाद में आता है और जो ऑब्जेक्ट प्रीडिकेट है वो लास्ट में आता है। नहीं, जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट में आता है। सॉरी, सब्जेक्ट आपको ये बताया गया होगा कि सब्जेक्ट फर्स्ट में आता है और प्रीडिकेट लास्ट में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट में आ जाए। यहाँ पे एग्जांपल है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट्स पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। मौका के मुनासिबत से कभी कभार सब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया, और कुछ और भी बहुत एग्जांपल्स है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, हियर कम्स द बस। यहाँ पे एक फार्मूला बस याद करें, बस उसकी ये सब्जेक्ट की शनाख्ती कार्ड है। वो क्या है? सब्जेक्ट की शनाख्ती कार्ड की जिस जुमले में जिस चीज के बारे में बोल रहे हो आप, वो क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है कि या किस चीज के बारे में बात हो रही है, किस चीज को रेफर करके बात हो रही है? बस को, यानी बस के बारे में बात हो रही है। जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो क्या है? सब्जेक्ट। और जो बात हो रही है वो क्या है? प्रेडिकेट है। तो यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट द बस और प्रेडिकेट हियर कम्स। नंबर 2 जो अहम पॉइंट है वो है, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा ही जुमलों में आ जाए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में बस मेंशन करना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं कहूं यहाँ पे बिल्कुल सब्जेक्ट होता ही नहीं, लेकिन आपको बात समझ आ जाती है कि सब्जेक्ट है, हिडन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ सिट डाउन, मैं किसी कहूँ कि सिट डाउन, तो यहाँ पे मैं ही नहीं कहूँगा यू सिट डाउन बस वगैरह वगैरह। देखिए किस तरह कहूँगा? सिट डाउन। बस यहाँ पे यू अंडरस्टूड है कि आपने मुझे कहा कि यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हाइड है या हिडन है? सॉरी, हाइड या हिडन, जो भी आप कहो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ किसी को कहूँ कि थैंक हिम, उसका शुक्रिया अदा करो, थैंक हिम। हियर ये बात फिर समझ आ गई है या अंडरस्टूड है कि यहाँ पे मुझे बात हो रही है, यू को बात हो रही है कि थैंक यू, उसका शुक्रिया अदा करो। तो ये कुछ एग्जांपल है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट जो है वो क्या है? लेफ्ट है। वो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल जुम्ले में सामने ही आ जाए, वो हाइड होता है, लेकिन आपको बात समझ आती है कि सब्जेक्ट का जिक्र हुआ है। ये 2 पॉइंट्स है जो आपको समझ आनी चाहिए। नंबर 2, प्रीडिकेट।
ये पहले हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया और प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट टू जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हो। प्रीडिकेट क्या है? जो बोल रहे हो, जो स्टेटमेंट दे रहा हो किसी चीज के बारे में, जो बोल रहे हो वो क्या है? प्रीडिकेट। यहां पे मैंने एग्जांपल दिया, अली इज प्लेइंग फुटबॉल। ये बोल क्या रहे हो? अली तो जिस चीज के बारे में बोल रहे हो वो अली हो गया। क्या बोल रहे हो? इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है, ये क्या हो गया? प्रीडिकेट। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट विच टेल्स, यहाँ पे मैं डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं बाद में आता हूं, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट कॉल्स इट प्रीडिकेट। जिस चीज की जो बोल रहे हो आप, जो स्टेटमेंट दे रहे हो किसी चीज के बारे में है, वो क्या हो गया? प्रीडिकेट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यहां पे इस्लामाबाद क्या है? सब्जेक्ट। जिस चीज के बारे में बोल रहे हो इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्या हो गया? प्रीडिकेट। क्यों? ये बोल रहे हो कि ये कैपिटल है, दारुल खिलाफा है क्या? पाकिस्तान का। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आई एम अ ब्रेव मैन, मैं एक बहादुर आदमी हूं। यहां पे आई जो है मैं हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया, किस चीज के बारे में बात हो रही है। और एम अ ब्रेव मैन, ये आप बता रहे हो, दावा कर रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, एम अ ब्रेव मैन कि क्या हूं मैं बहादुर आदमी हूं। तो ये क्या हो गया? प्रीडिकेट। नंबर दोबारा जल्दी जल्दी से, सब्जेक्ट जिस चीज के बारे में बात हो रही हो या जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हो वो सब्जेक्ट, और जो बोल रहे हो, जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो क्या हो गया? प्रीडिकेट। बहुत सिंपल है और मैंने एग्जांपल से भी क्लियर किया है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेज और क्लाउज। प्रेज क्या होता है और क्लाउज होता है, क्लाउज क्या होता है? प्रेज हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ और इस लेक्चर के लिए इशारा देते हैं ताकि ये लेक्चर समझ में आ जाए। व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स, सॉरी यहाँ पे व्हेन टू वर्ड्स, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की है, वर्ड्स आ गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे टू इस्तेमाल किया है। when two or more than two words which make a complete sense but do not make a complete sense, ये मैंने क्लियर भी किया है कि बसाते खुद प्रेज जो है, प्रेज ये दो और दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ तो है और अपने अंदर खुद माना भी देता है। सर नहीं है कि मुहम्मल है, बेमानी चीज है, नहीं, अपने अंदर माना भी देता है लेकिन कंप्लीट माना नहीं देता। ये बात आपको मुकम्मल तौर पर समझ आनी चाहिए कि प्रेज मुकम्मल अपने अंदर या खुद बसाते खुद माना देता है, मुहम्मल चीज नहीं है, बेमानी चीज नहीं है, लेकिन कंप्लीट माना नहीं देता। फॉर एग्जांपल मैं कहूं इन द ईस्ट, ईस्ट में, या फिर माना देता है ईस्ट में, लेकिन मुकम्मल माना नहीं देता। क्या माना? ईस्ट में क्या? फॉर एग्जांपल मैं कहूं माई पेन, ये माना दे रहे माई पेन, मेरा पेन, मुकम्मल माने माई पेन क्या? यूर बाइक, आपका बाइक, क्या? लेकिन माना दे रहे यूर बाइक, आपका बाइक, ये माना है लेकिन मुकम्मल माना नहीं दे रहा। यानी प्रेज अगर किसी को आप सुनाओ, किसी सामने वाले को, तो उसको समझ नहीं आएगी कि ये बंदा क्या बोल रहा है या क्या। अब दूसरा क्वेश्चन आपको उठाना ही पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपसे कोई कहे माई पेन, तो जरूर आप क्वेश्चन करो कि कोई दीवाना है क्या? माई पेन क्या? व्हाट इज माई पेन? तो माई पेन, लेकिन बसाते खुद माना दे रहा है माई पेन, मेरा पेन, बसाते खुद एक माना है। इस तरह नहीं है जिस तरह मोहम्मल है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं वाटर माटर, जो माटर है ये माना ही नहीं दे रहा, ये मोहम्मल है, लेकिन प्रेज माना देता है लेकिन कंप्लीट माना नहीं देता। ये हो गया प्रेज। नंबर सेकंड जो है क्लाउज। क्लाउज को समझना यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट और मकसद भी था क्लाउज को समझना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट कॉल्ड एज क्लाउज। सब्जेक्ट की समझ आ गई और प्रेडिकेट की भी समझ आ गई। जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और जिसमें सब्जेक्ट भी जिक्र हो और प्रेडिकेट भी हो, वो क्या है? क्लाउज है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और ये जो और बहुत अहम पॉइंट है, एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन क्लाउज। जितने भी हमारे पास क्लाउजेस है, जितने भी हमारे पास क्लाउजेस है, जितनी भी हमारे पास सेंटेंस है, वो जरूर कंप्लीट एक वन क्लाउज से जरूर बना होगा। जितनी भी सेंटेंस है, जितने भी जुमले हैं, वो एक क्लाउज से जरूर बना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, दिस इज व्हाट, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। ये आई से लेकर मिस्टेक तक ये तो एक पूरा जुमला है, लेकिन यहाँ पे क्लाउज क्या है? यानी एक क्लाउज कंसिस्ट है क्या? यू हैव मेड अ मिस्टेक। यू क्या है? सब्जेक्ट है, और हैव मेड अ मिस्टेक ये क्या हो गया? प्रीडिकेट। यानी जुमले में ही क्लाउज है। किस तरह? ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? मेड अ मिस्टेक, प्रीडिकेट, और ये पूरा क्या है? जुमला। दूसरा एग्जांपल, अली बॉट अ न्यू कार, ये बजाते खुद एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि सेंटेंस और क्लाउज में कोड आपको कंफ्यूजन हो कि सेंटेंस क्या होता है और क्लाउज क्या होता है। अली बॉट अ न्यू कार, ये बजाते खुद कंप्लीट सेंटेंस खुद भी है और बजाते खुद एक क्लाउज भी है। फॉर एग्जाम्पल अली बॉट अ न्यू कार, ये सेंटेंस भी है, लेकिन क्लाउज किस तरह है? अली सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या हो गया? ब्रॉट अ न्यू कार।
यहाँ पे आई से लेकर मिस्टेक तक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे जो यू से लेकर मिस्टेक तक ये क्या हो गया, क्लाउज हो गया। अब इसके हम कुछ टाइप्स, बहुत जरूरी टाइप्स है जो हम डिस्कस कर लेंगे क्लाउज के, इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्लाउज के दो टाइप्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लाउज भी कहते हैं और डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट मैंने इसलिए मेंशन किया कि इससे बात की समझ भी आ जाती है और मेमोराइज भी आसानी से हम याद कर सकते हैं। और एक होता है डिपेंडेंट क्लाउज, इसको हम डिस्कस करें कि क्या चीज है। फर्स्ट जो हमारे पास है मेन क्लाउज और नंबर सेकंड जो हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये बात पे दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि सेंटेंस और क्लाउज में आप डिस्टर्ब ना हो। एक कंप्लीट सेंटेंस बस खुद क्लाउज भी हो सकता है और एक कंप्लीट सेंटेंस में एक या दो क्लाउजेस भी हो सकते हैं। ये बात जहन में नोट कर ले ना। ये यहाँ पे हम मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन क्लाउज जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज, यहाँ से नाम से भी वाज़ेह हो रहा है, अ क्लाउज विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ कॉल्ड एज मेन क्लाउज। ये वो क्लाउज होता है जो खुद ही मुकम्मल जो माना है वो दे दे या मुकम्मल समझ दे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई वेंट टू स्कूल, ये खुद बजाते खुद एक जुमला भी है। आई वेंट टू स्कूल ये एक सेंटेंस है, ये ना कोई एक सेंटेंस नहीं है, ये बजाते खुद एक सेंटेंस ही है, लेकिन सेंटेंस के बाद ये क्लाउज भी है। और क्लाउज में कौन सा क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज। यानी आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो ये मुकम्मल जुमला है, बाकी किसी को मौका नहीं मिलेगा कि वो और क्वेश्चन करे कि क्यों। नहीं, आई वेंट टू स्कूल, बस मैं स्कूल गया हूं, यानी मुकम्मल समझ दे रहा है किसी सामने वाले को। एंड सो ऑन, बाकी और कुछ क्वेश्चंस है कि क्यों गए वो कुछ और है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर हम समझ रहे हैं। तो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, ये हो गया। ये खुद सेंटेंस भी है और बजाते खुद एक क्लाउज भी है। और जितनी भी एंड सो ऑन, जितनी भी और एग्जांपल है जो आप देख सकते हो, सैकड़ों एग्जांपल्स है। आई वेंट टू स्कूल एक जुमला भी है और एक क्लाउज भी है। और क्लाउज में फिर क्या है, कौन सा क्लाउज है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों है ये बात आपको समझ आनी चाहिए। आई वेंट टू स्कूल इंडिपेंडेंट इसलिए है कि किसी और जुमले को इसके लिए ऐड करना जरूरी नहीं है कि जो कंप्लीशन के लिए जरूरी है। आई वेंट टू स्कूल ये बात खुद एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसके बाद अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज जब समझ आ गई तो इसकी भी और मुकम्मल समझ आ जाएगी। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लाउज जिसको हम डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। अ क्लाउज विच डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट क्लाउज। फॉर एग्जांपल मैं कहूं ये कौन सा क्लाउज है, ये वो क्लाउज है जो मुकम्मल समझ ना दे या जो मुकम्मल अंडरस्टूड ना हो किसी सामने वाले को, वो, और जो दूसरी जुमले का भी मुख्ताज हो। दो हो गए ये सबऑर्डिनेट क्लाउज का मैं शनाख्ती कार्ड बता रहा हूं। सबऑर्डिनेट क्लाउज वो क्लाउज है जो कंप्लीट समझ भी ना दे और जो दूसरे जुमले का भी मुख्ताज हो, वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। फॉर एग्जांपल मैं कहूं ऑल्दो ही इज एजुकेटेड, ऑल्दो ही इज एजुकेटेड। अब ये क्लाउज हो गया ही इज एजुकेटेड, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट भी है इसमें और प्रीडिकेट भी है, ही इज एजुकेटेड। ही इज एजुकेटेड क्या हो गया, इज एजुकेटेड प्रीडिकेट और ही सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, क्लाउज हो गया। लेकिन क्लाउज तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसका तर्जुमा क्या होगा, ऑल्दो ही इज एजुकेटेड, अगरचे वो तालीमी याफ्ता है। अभी दूसरा जुमला आपको जरूर ऐड करना होगा, अगरचे वो तालीमी याफ्ता है, फिर क्या है, येट ही इज नॉट मैनर्ड। अगर यहां पे बोथ होता है, ही इज नॉट मैनर्ड, वो तालीम याफ्ता तो है लेकिन वेल मैनर्ड नहीं है, उसको आदाब नहीं आते या वो आदाब से महरूम है। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी डिपेंडेंट क्लाउज। यानी यहाँ पे जो क्लाउज है ही इज एजुकेटेड, ये मुख्ताज हो रहा है किसका, दूसरी स्टेटमेंट का। ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और मेन क्लाउज कहते हैं आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पे कोई दूसरी जुमले का कोई ऐड करना जरूरी नहीं है। ये हमारा जो कंसेप्ट था इस लेसन में, क्लाउज था, मकसद भी यही था। और उससे पहले हमने कुछ और चीज़ इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। ये डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लाउज भी कहते हैं और डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। ये बात आपको भी समझ आनी चाहिए। ये लेसन नंबर 2 था। अगर पहले लेसन को सुनना चाहते हो उसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो भी आप ज़रूर सुन लें। ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।